हर कामयाबी पर तेरा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मुस्कान 33। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी के कुल 60 प्रश्न जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये क्लास हिंदी की जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, जो आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम में इस क्लास से आपसे सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में पूरा फुल डिटेल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। इसके ऑप्शन है अनुवर, आविर्भाव, प्राकृत या कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ हम और भी सारे ऑप्शंस को देखेंगे, जैसे कि आपका अनुवर शब्द है जिसका विपरीतार्थक शब्द होता है उर्वर। क्या होता है? उर्वर। और इसी के साथ है ऑप्शन आविर्भाव। तो आविर्भाव का आपका विपरीतार्थक हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तिरोभाव। और वृष्टि का विपरीतार्थक हो जाएगा अनावृष्टि। इसके साथ ही सकाम है, तो सकाम का विपरीतार्थक हो जाएगा निष्काम। तो ये भी सारे वर्ड्स आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें से आपको कौन सा शुद्ध वर्तनी है वो आपको बताना है। देखिए देखने में तो सारे सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन मात्र कुछ मात्रात्मक त्रुटियां इसमें होंगी, जिसकी वजह से आपका केवल एक ही शुद्ध रूप इसमें से आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका शुद्ध रूप है। तो आधिकारिक जो होता है ये बिल्कुल हमारा शुद्ध रूप में लिखा हुआ, जबकि ये ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। यहाँ से वन वर्ड वाले आपके प्रश्न आ गए हैं कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, तो एक शब्द में क्या कहेंगे? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसू कवि। आंसू कवि को हम वन वर्ड में कहते हैं वह कवि जो तत्काल कविता कहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ और वन वर्ड्स वाले हम पढ़ लेते हैं। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? समीक्षक। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? कुशाग्र। जो किसी की ओर से हो, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका प्रतिनिधि। तो ये सब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको भी आप याद रखिएगा। आगे इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा, यहाँ पे वसुधा का आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो वसुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विपुल, सरवरी, धेनुका या पैश्वनी। तो देखिए वसुधा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है भूल, ईला, भूमि, धरती, धात्री, धरणी व वसुंधरा। तो वसुधा हम कहते हैं धरती को, तो इसमें धरती का और पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, विपुला। विपुला भी हमारा धरती का ही पर्यायवाची है और वसुधा भी हमारा धरती का पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। करपट का तद्भव रूप है। यहाँ आपको तत्सम तद्भव वाले प्रश्न से दिए गए हैं। आपको बताना है कि करपट का तद्भव रूप। तो जैसे कि आपको पता है कि करपट हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, और करपट का तद्भव क्या हो जाएगा? ये प्रश्न तो बहुत बार रिपीटेड है। तो करपट का हो जाएगा कपड़ा। क्या हो जाएगा? कपड़ा। तद्भव हमारा करपट का कपड़ा। तत्सम मान लीजिए पूछ ले तो क्या हो जाएगा? करपट। तो दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, खेलना शब्द से बना विशेषण है। जो खेलना शब्द दिया हुआ है इससे बना विशेषण आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो खेलना से आपका हो जाएगा खिलाड़ी। क्योंकि विशेषण पूछा था तो खेलना से क्या हो जाएगा हमारा? खिलाड़ी। दयालु से तो कोई मतलब ही नहीं है प्रश्न से, इससे भी कोई मतलब नहीं है और इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो खेलना से विशेषण हमारा क्या बन गया? खिलाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का आपको पर्यायवाची बताना है। पहले तो इसका अर्थ समझिए कि चंद्रहास किसे कहते हैं। तो चंद्रहास शब्द जो होता है ये है तलवार, यानी आपको तलवार का पर्यायवाची है चंद्रहास, और उसी के रिलेटेड आपको बताना है। तो इसमें तो साफ दिया हुआ है तलवार, तो चंद्रहास का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा तलवार। इसके साथ ही इसके अलावा जो चंद्रहास यानी तलवार के जो पर्यायवाची हैं वो है करवाल, खड़ंग, असी, कटार, कृपाण आदि। और इसके साथ हम तीर का भी पर्यायवाची समझेंगे। तो तीर का पर्यायवाची है अशुग, ईशु, नराच, सर, सायक, बाण। और भाला का पर्यायवाची समझेंगे। तो भाला का पर्यायवाची है आपका बर्छा, कुंत और सलाक। तो सारे पर्यायवाची आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है। यहाँ आपको विशेषण जो नहीं है वो आपको बताने हैं। नहीं वाले प्रश्न आपके आ गए। तो कौन सा विशेषण नहीं है? देखिए ये मेंस के एग्जाम में भी रिपीटेड था और प्री में भी दिया हुआ है और मेंस के एग्जाम में भी ये दिया हुआ था। तो इसी तरह प्रश्न घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विशेषण कौन सा नहीं है इसमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आचार, जो अभी हमने लास्ट कल क्लास पढ़ा था उसमें भी ये सारे ऑप्शंस दिए हुए थे। तो आचार हमारा विशेषण नहीं है, जबकि अकूत, अर्कड़ और अचंट हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या संपूर्णवाचक। 100 गुना में आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चौगुना, तो चौगुना भी हमारा क्या था, आवृत्तिवाचक था। और इसी तरह से 100 गुना भी हमारा क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने मेरा पुराना क्लास नहीं देखा है तो आप वीडियो के सेक्शन में जाके आप पुराना क्लास भी देख सकते हैं। उसमें आपको मैंने 2021 के मेंस एग्जाम के हिंदी के क्वेश्चन मैंने कराए रखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। तो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ कुछ और भी वर्ड्स हैं जो याद कर लेते हैं हम। देखिए, जो सबको समान भाव से देखता हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, समदर्शी। जो सबको समान भाव से देखता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा समदर्शी। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा साक्षर। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो वो क्या हो जाएगा, स्वयंभू। जो सब काम अपने भरोसे करता हो तो उसका क्या हो जाएगा, स्वावलंबी। तो सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। घुमा फिरा के क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को आपके प्री एग्जाम में मिलेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का आपको इसमें विपरीतार्थक शब्द बताना है। विपरीतार्थक शब्द यानी आपको विलोम शब्द बताना है। किसका, प्रथम का। तो प्रथम का विलोम क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आप सबको मालूम होगा इस प्रश्न का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ और विपरीतार्थक शब्दों को हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। तो प्रधान का विलोम हो जाता है गौड़ और प्रथम का हो जाता है अंतिम। प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष और प्रवर का विलोम होता है अवर। तो ये भी सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। सिर्फ आप प्रश्न जो दिए हैं उसको मत याद रखिए, ये सारे पॉइंट्स को याद रखिए, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रश्न में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताने हैं। तो आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध वाले में बहुत मात्रात्मक त्रुटियां पाई जाती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप सारे ऑप्शंस को देखिएगा। पहला ऑप्शन है, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की। उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, तो ये तो अशुद्ध रूप हो गया आपका, ये गलत दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाए, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की। तो इसमें मुक्त कंठ से बढ़ाई ना होकर यहाँ पे होगा कि प्रशंसा की, बढ़ाई नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कि प्रशंसा की, प्रशंसा की। और ऑप्शन सी देखते हैं, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, यहाँ पे समस्त जो शब्द दे दिया है ये आपका यहाँ पे अशुद्ध दे दिया गया है। इसका शुद्ध रूप होगा प्राणी मात्र का कल्याण करो। क्या हो जाएगा शुद्ध रूप? प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त इसमें नहीं लगेगा। फिर ऑप्शन डी है, आपकी आयु 40 वर्ष है। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो इस जगह पे आपका सही शुद्ध रूप हो जाएगा इसका, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। यहाँ पे आयु ना होकर यहाँ पे हो जाएगा कि अवस्था 40 वर्ष है। तो ये सारी बातों को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, अगर आपको याद है तो राइट आंसर इसका बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्त। उत्तराधिकार से प्राप्त जो संपत्ति होता है उसको हम कहते हैं रिक्त। और परिसंपत्ति क्या होता है? वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसको हम परिसंपत्ति कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु या द्रव उसको हम धरोहर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हमारा रिक्त है। बाकी ऑप्शंस को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उत्तराधिकारी का भी आप देख लीजिए। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द जो है वो है रिक्त। तो यहाँ पे उत्तराधिक दिया हुआ है, तो ये आपका गलत दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 14, चोर का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ आपको चोर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो चोर का पर्यायवाची होता है खनक। ऑप्शन नंबर ए, चोर का पर्यायवाची खनक। देखिए चोर के और भी पर्यायवाची हम देख लेते हैं। तो आपका खनक हो गया, और एक है दस्यु, रजनीचर, खनक, मोसक, तस्कर, कुंभील, कम्भीज। ये सारे चोर के पर्यायवाची हो गए। अब उदक के पर्यायवाची देख लेते हैं हम। तो उदक का पर्यायवाची आपका हो जाएगा पानी, नीर, सलील, अम्बु, तोय, पय, अमृत, शारंग। और सूधर का पर्यायवाची देखते हैं हम। तो गदहा, खर, गर्धव, वैशक नंदन, राशभ, चक्रीवान व गधा। तो सुधर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गधा, खर। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 15, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो पांडु शब्द क्या है? पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है। निम्नलिखित में से शुद्ध है, तो कवियत्री आपका शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि नुपुर दिया हुआ है, तो नुपुर में जो देखिए मैं लिख के बता दे रही हूँ, नुपुर ना पे बड़ा उ रहेगा और प पे छोटा उ और र। तो इस तरीके से नुपुर का शुद्ध रूप हो जाएगा। और आपका स्मरण पे ये आधा र दिया हुआ, तो ये आधा र नहीं रहेगा, केवल यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इस मरण, पूरा र आपका हो जाएगा। और आपका परिस्थिति है, तो परिस्थिति में सार पे प और र पर ई की मात्रा और श पर भी ई की मात्रा और ता पे जो मात्रा आपका दिया हुआ है वो आपका गलत दिया हुआ है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। फिर आपको इसमें से शुद्ध अशुद्ध आपको पहचानने हैं। देखिए सारे ऑप्शन देखने में तो सेम ही लगते हैं, लेकिन मात्रा की बस थोड़ा बहुत फेरबदल रहता है। तो वर्तनी की दृष्टि से क्या शुद्ध है हमारा? तो परीक्षा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा।
बिना पलक झपकाए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द में कहेंगे निर्निमेष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्निमेष। इसके साथ बाकी ऑप्शन कुछ देख लेते हैं हम, वन वर्ड वाले शब्द। देखिए, तर्क के द्वारा जो समाप्त है उसको क्या बोलेंगे? तर्क सम्मत। क्या बोलेंगे? तर्क सम्मत। जिसे नहीं जीता जा सकता उसे क्या कहेंगे? अजेय। जो अनुकरण करने योग्य हो तो वो क्या हो जाएगा एक शब्द में? अनुकरणीय। तो ये एक शब्द वाले आपके वाक्य थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। आपको यहाँ अनुरक्ति का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द आपको बताने हैं। किसका? अनुरक्ति का। तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। और भी ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, इधर शब्द आपके दिए हुए हैं और विलोम, तो ये भी हम याद रखेंगे। तो अशक्ति का विलोम क्या है हमारा? अनासक्ति। प्राकृतिक का विलोम विकृति। अनेकता का विलोम एकता। अपकार का विलोम उपकार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह बताना है। यहाँ पे फिर शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य आ गए। शुद्ध जो है वो आपको बताना है, तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इसमें पहले ऑप्शन में दिया है मैं अनेकों बार विदेश गया। मैं अनेकों बार विदेश गया, तो ये तो आपका अशुद्ध रूप में दिया हुआ है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैं अनेकों बार विदेश गया। क्या, सॉरी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैं अनेक बार विदेश गया। अनेकों नहीं, अनेक हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ अनेकों, ये आपका गलत दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, जिसके शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा? इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। तो ये भी हमारा अशुद्ध रूप में दिया हुआ, चूंकि हमें शुद्ध बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध रूप दिया हुआ। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देखते हैं, भाई इसको हम क्यों छोड़ें। तो है आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आप इतना ही काम कर दीजिए। आप इतना ही, आप केवल जो शब्द दिया है ये केवल गलत दे दिया। यहाँ केवल ना होकर बस इतना रहेगा कि आप इतना ही काम कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 21, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे एक शब्द में कहेंगे आस्तिक। क्या कहेंगे? आस्तिक। ऑप्शन नंबर बी। आपसे ईश्वर का जो हमारा हो जाएगा ईश्वर में विश्वास रखता हो, वो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से विशेष शब्द हैं। विशेष शब्द आपको बताने हैं। कौन से विशेष शब्द हैं? विपन्न, वादी, विशिष्ट या मानस। तो विशेष शब्द हमारा क्या हो जाएगा? मानस। मानस हमारा विशेष है, विशेषण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह का आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो अनुग्रह का क्या हो जाता है? अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। ऑप्शन नंबर ए। आग्रह का होता है अनाग्रह। परिग्रह का होता है अपरिग्रह। और संग्रह का होता है विग्रह। तो सारे ऑप्शन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। इसमें से आपको विलोम शब्द का सही युग्म बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदृत और तिष्कृत। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। तो हस्ती हमारा क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाथी। हस्ती का तत्सम क्या होता है? हाथी। और हाथी क्या है हमारा? तद्भव शब्द रूप है। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक का विलोम। आधुनिक का विलोम आपको बताना है। तो आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। क्या हो जाएगा?
प्राचीन। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा जो युद्ध में स्थिर रहता हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव का पर्यायवाची। जीव का पर्यायवाची आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में। जीव का पर्यायवाची, तो जीव का पर्यायवाची होता है जीवा, रसज्ञ, रसिका, जबान। तो देखिए आपका क्या है यहाँ सब पे, ऑप्शन नंबर बी, रसना हमारा क्या होता है? जीव का पर्यायवाची। इसके साथ और भी चीज़ें याद रखिए आप, जैसे जीव का पर्यायवाची जीवा होता है, और रसज्ञ भी होता है, रसिका भी होता है, और जबान भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है कि जो काला शब्द दिया हुआ है ये विशेषण की दृष्टि से क्या है? सर्वनामिक है, क्रमबोध है, विधेय विशेषण है, या विशेष विशेषण है? तो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। कौन काला है? घोड़ा काला है। ये विशेष की विशेषता बता रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधेय विशेषण। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। विधेय विशेषण जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए, जो विशेषण और विशेष क्रिया के बीच में आता है उसे विशेष विशेषण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। इसमें 10वां शब्द क्या है? 10वां कौन सा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, या समुदायवाचक विशेषण? 10वां कौन सा विशेषण हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, क्रमवाचक विशेषण। 10वां हमारा क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण में हमारा आता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो हिंदी की इस क्लास में मैंने आपको जो भी कुछ बताया है वो आप बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। आई होप जो भी पॉइंट्स मैंने समझाए हैं आपको समझ में भी आया होगा, और कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।